Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, हम लोग का जो पिछला वीडियो था यानी जो पिछली क्लास थी वो था हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम था यानी जो चैप्टर था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो जो अंग पार्टिसिपेट करते थे उसमें हमने बताया था सबसे पहला अंग ब्लड बताया था, ठीक है। दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था हार्ट, तीसरा बताया था आर्टरी यानी धमनी, और चौथा बताया था वेंस यानी शिराएं, और पांचवा बताया था लसिका, ठीक है। इसमें से जो चार अंग थे कौन कौन से? ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, आर्टरी हो गया, वेंस हो गया, इन सब के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया। आज का हमारा वीडियो जो पांचवा ऑर्गन है, जो पांचवा पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी परिसंचरण तंत्र में पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है लसिका यानी लिम्फ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखा है लसिका, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ क्या होता है? तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक। इंग्लिश में बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का ये तो जोड़ने वाला क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला, ऊतक होता है, ठीक है। और कैसा होता है? लिक्विड होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। अब आपको मेसोडर्म तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, मैं बता देती हूँ मेसोडर्म क्या होता है, ठीक है। मेसोडर्म कहाँ से आती है, कौन सी लेयर होती है? तो देखिए जो जाइगोट होता है ना, वो जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट ना होकर जाइगोट, समझ रहे हैं, युग्मनज जिसे बोलते हैं, युग्मनज जब भ्रूण में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले भ्रूण में कन्वर्ट ना होकर, चेंज ना होकर, वो 3 लेयर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, 3 परत वाली संरचना में परिवर्तित होता है, ठीक है। जो पहली परत होती है, जो बाहर की परत होती है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। जो बीच वाली यानी मध्य में जो होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेसोडर्म है ना, वो मेसोडर्म से ही किसकी? लसिका की उत्पत्ति होती है। मैंने पिछले वीडियो में उसको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, कि यहाँ तक मैंने जब ब्लड के बारे में बताया था तो उसकी भी उत्पत्ति मेसोडर्म से ही होती है, और उसके बाद हार्ट की उत्पत्ति भी मेसोडर्म से होती है, और यहाँ पर लसिका की उत्पत्ति भी मेसोडर्म से ही होती है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। मैंने बताया जो लसिका है, जो लिम्फ है, ये क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो यदि आपने हमारे पिछली वीडियो देखा हो तो आपके दिमाग में आएगा कि ब्लड भी तो तरल संयोजी ऊतक होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि जोड़ने का काम करता है। सेम वैसे यहाँ पे लसिका भी है। तो क्या ये दोनों सेम होते हैं? जी नहीं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखते हैं। देखिए ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए मैंने बताया था ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। यानी जो ब्लड होता है किस किस चीज़ों का, किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? तो वो होता है प्लाज्मा का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। बट लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी लसिका में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो देखिए लिम्फ में सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। लिम्फ में क्या है? प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी से प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये लिम्फ और प्लाज्मा एक नहीं हो सकते। मैंने बताया कि जो ब्लड था वो भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, तरल संयोजी ऊतक था, है ना, एक प्रकार का लिक्विड वाला ऊतक था जो कि जोड़ने का काम करता था। सेम वैसे लिम्फ भी क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ब्लड में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन लिम्फ में सिर्फ क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? तो और डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो ये जो लिम्फ है ये कहाँ पे फ्लो होता है? तो लिम्फ फ्लो होता है लिम्फ वेसल्स में। हिंदी में बोले तो
तो लसिका वाहिनियाँ, ठीक है, वहाँ पर फ्लो होता है। आगे बात करते हैं इनका काम क्या होता है। तो इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या काम होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी थक्का बनाने वाली प्रोटीन वगैरह पाई जाती है ना। और WBC तो आपने पढ़ा ही था कि ये WBC मेनली इनका काम ही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कहने का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ठीक है। रोगों से लड़ने में हेल्प करती है हमारी WBC, ठीक है। वैसे ही जो ये लिम्फ होता है, लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो मैंने बताया प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? WBC प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना इनका काम होता है। आगे देखिए यहाँ पे मैंने लिम्फ नोड लिखा है। लिम्फ नोड क्या होती है? देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ये लसिका होती है ना, ये जब फ्लो करती हैं, जब बहती हैं लिम्फ वेसल्स में, तो कहीं कहीं जाके गांठ नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे? गांठ नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड क्या करती हैं? तो हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। हमको क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं एक तरीके से, ठीक है। और उन लिम्फ नोड एग्जाम्पल के तौर पे तो टॉन्सिल, जो टॉन्सिल है ना, वो लिम्फ नोड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल है थाइमस ग्लैंड। आपने इसको तो पढ़ा ही होगा कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। यही एक ऐसी ग्लैंड होती है जो एज के साथ साथ धीरे धीरे गायब होती जाती है। ये था लिम्फ नोड्स के बारे में, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में मैंने क्या बताया? लिम्फ के बारे में मैंने क्या बताया कि लिम्फ एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक ब्लड भी होता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्यों सेम नहीं होते ये देखते हैं। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट अगर हम लसिका की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा और WBC प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, ठीक है। ये कहाँ पर फ्लो करता है ये लिम्फ? तो ये लिम्फ वेसल्स, यानी जो लिम्फ लसिका वाहिनियाँ होती है, वहाँ पे क्या करता है? फ्लो करता है। इसका काम क्या है? तो इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड कराना। कभी कभी ये जो लसिका है, यानी जो लिम्फ है, ये फ्लो करते करते एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है। लसिका गांठ कहते हैं। और लसिका गांठ का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो टॉन्सिल है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या करती हैं? तो ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं हम लोगों को, ठीक है। ये था जो सबसे लास्ट पार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला लास्ट पार्ट लिम्फ के बारे में, ठीक है। इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा लिम्फ से रिलेटेड वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।